अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मेरा टॉपिक है पाकिस्तान की सियासी जमातें और मोहब्बत कायदे आज़म। नाज़रीन, किसी को है तो होता रहे, मुझे तो ज़ाती तौर पर कोई शक व शुबा नहीं कि कायदे आज़म पाकिस्तानी की गालिब अक्सरियत के महबूब तरीन रहनुमा है और हम में से अक्सर उनको अपने मुल्क के लिए आइडियल तस्वर करते हैं। अस्करी भाइयों ने उनके मज़ार पर 24 घंटे ड्यूटी संभाल रखी है। सुबह और शाम वहां ताजा दम दस्ते सलामी देते हैं, यानी कि पाक फौज दिलो जान से कायदे आज़म और उनके तस्वुरात को अपना आइडियल तस्वर करती है। इस तरह तमाम सियासी, मजहबी व माशरती ग्रोह हो या तमाम सरकारी व गैर सरकारी इदारे, हर जगह कायदे आज़म की तस्वीर की मौजूदगी और मकबूलियत इस बात का मजहर है कि तमाम तर सियासी, मजहबी और इदारा जाती इख्तलाफात के बावजूद कायदे आज़म की ज़ात और इनके आइडियल्स पर सबका इत्तेफाक राय है। बरसरी इक़्तिदार जमात तो अपने आप को कायदे आज़म की वारिस समझती है और एक जमाने में जब नवाज शरीफ का तोती बोलता था तो इनके खुशामदी उन्हें कायदे आज़म सानी कहा करते थे। गलबन दोनों की तारीखी पैदाइश एक और दोनों की जमात एक होने को इस खिताब की बुनियाद बनाया जाता होगा। आज की बड़ी हरीफ जमात तहरीक इंसाफ इमरान खान को जनाह सानी साबित करने पर तुली रहती है। जिन्ना साहब और इमरान खान की एक जैसी तस्वीरें लगाकर ये अलामती ऐलान किया जाता है कि इमरान खान दरअसल जनाह साहब का दूसरा जन्म है जो इनका अधूरा काम मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भट्टो के जमाना तालब इल्मी के खतूत ये जाहिर करते हैं कि वो भी कायदे आज़म के फलसफे से मुतासिर थे। जमात इस्लामी वालों पर माजी में तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत करने के इल्जामात थे, मगर अब वो कई दहाइयों से इस इल्जाम को रद्द करके ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बसीरत को मानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अबाओ अजदाद और बादशाह खान खानदान जिन्ना साहब और पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने भी इस नई हकीकत को तस्लीम कर लिया। अब इनके तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत तारीख का एक भोला बसरा बाब तो है। आज के हकायक से इसका कोई ताल्लुक नहीं। दोनों जमातें मशरफ व पाकिस्तान होकर इक़्तिदार से कई बार सरफराज हो चुकी और यूं जिन्ना साहिब और इनके पाकिस्तान को मजबूरन ही सही तस्लीम कर चुकी हैं। इस सारी तफसील से तय हो गया कि कायदे आज़म गालिब अक्सरियत के महबूब रहनुमा हैं। अब जमहूरियत के तकाज़ों को जानना भी जरूरी है। हमारे हिस्से में महबूब को खुश रखना मोहब्बत का अवलीन तकाजा समझा जाता है। भले बुल्ले शाह तो महबूब मुर्शद को खुश करने के लिए नाचने तक पर यकीन रखते थे। अमीर खुसरू का निजामुद्दीन औलिया और शाह हुसैन का माधु के लिए वालहानापन इसकी बड़ी मिसालें हैं। हम पाकिस्तान जिनके महबूब कायदे आज़म हैं, हमें भी देखना होगा कि कायदे आज़म हमसे खुश हैं या ना खुश। एक बात तो यकीन है, 2 रोज से कायदे आज़म आलवे रफा में बैठे अपने पसंदीदा सिगरेट कैरावीना के कश लगाते हुए अरशद नदीम के ओलंपिक मेडल जीतने पर जरूर खुश होंगे, मगर क्या वो पाकिस्तान के अमूमी हालात पर भी खुश हैं? इसको जानने का हमारे पास कोई जरिया नहीं, मगर हाल ही में वेंकट धोली बाला की एक नई किताब क्रिएटिंग ए न्यू मेडिना ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल आगाज में ही दे दिया है, जो बहुत ही दिलचस्प, नाकाबिले इत्माद, मावराए अकल मगर काबिले यकीन है। नकल कुफर नाबाशिद। धोली बाला लिखते हैं, मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के इंडिया ऑफिस के कागजात देख रहा था कि मुझे एक गैर मुतवक्के दस्तावेजात मिली। ये दरअसल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट पेपर्स की माइक्रो फिल्म थी। हाथ से लिखी हुई इस दस्तावेजात की स्याही मदम हो चुकी थी। इन दस्तावेजात के मुताबिक 13 मार्च 1955 को यानी कायदे आज़म की वफात के 7 साल और क़याम पाकिस्तान के 8 साल बाद अमलियात के जरिए इनकी रूह से मुलाकात और इनसे बातचीत की गई। रूह को हाजिर करने का ये अमल एक माहिर रूहानियात के जरिए हुआ और इसका एहतमाम एक सरकारी अफसर जनाब इब्राहिम ने किया। जनाब इब्राहिम हजरात के इस अमल में सवालात के लिए खुद मौजूद थे।
माहिर रूहानियात ने कायद आजम से इनके सेहत और हालात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वो एक बड़ी रोशन जगह पर मुकीम हैं जहां हर तरफ फूल ही फूल हैं। जबकि इसी माहिर रूहानियात से माजी की मुलाकात में कायद आजम ने शिकायत की वो ठंडी और अंधेरी जगह पर हैं, मगर इस मुलाकात में वो बहुत खुश नजर आए। रूह कायद आजम से पूछा गया कि बानी पाकिस्तान की हैसियत से क्या अब आप भी मुल्क की रहनुमाई करना पसंद करेंगे? रूह ने तलखी से जवाब दिया कि अब पाकिस्तान की रहनुमाई करना या हदायत देना इनका काम नहीं, और साथ ही कदरे अफसोस से कहा कि वो अक्सर पाकिस्तान के हालात की बुरी तस्वीरों और वाकयात का मुशाहिदा करते रहते हैं। सवाल करने वाले सरकारी अफसर जनाब इब्राहिम ने परेशान होकर पूछा, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में खुशहाली का मुस्तकबिल नहीं है? रूह ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं देखता, क्योंकि खुशहाली के लिए इक़्तिदार पर फाइज लोगों को अपनी अना और खुद गर्जी की कुर्बानी देना पड़ती है, मगर यहाँ के बड़ों में से कोई भी ऐसा नहीं जो खुद गर्जी और अना से पाक हो। जनाब इब्राहिम ने पूछा कि आप पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात को क्या नसीहत करना चाहेंगे? रूह ने फौरन जवाब दिया, बेगर्जी और बस बेगर्जी। और फिर कहा कि मुल्क को हासिल करना आसान होता है, मगर उसकी आजादी और सालमियत को बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल होता है। ये कहानी कितनी ही बेसरोपा, खिलाफे मजहब व अकल हो या मिस्टर इब्राहिम की जहनी इख्तिजा ही क्यों ना हो, हकीकत तो ये है कि कायद आजम की रूह ने जो सवालात 1955 में उठाए थे वो आज भी हल तलब हैं। मौजूदा सियासी, मौशी, अदालती और इंतजामी बहरान सरासर अनाओं और खुदगर्जी की लड़ाई है। अगर अना और खुदगर्जी को कुर्बान कर दिया जाए और हर कोई अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए तो सबकी फतह हो सकती है। हमें किसी की हार मतलूब नहीं, सब जीतेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल।